एलाइजा उस क्रीचर के पास होती है और फिर एक डॉक्टर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वो डॉक्टर समझ जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है और इसीलिए वो दोनों यहाँ पर मिलते हैं। दरअसल वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी था। अब अगले दिन जब एलाइजा क्रीचर के पास आती है तो वो देखती है कि वो क्रीचर बेड़ियों में बंधा होता है और वो काफी जख्मी होता है। वो उस क्रीचर को देखकर काफी शॉक होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर आने वाला है। वो जल्दी से उसी कमरे में एक जगह पर छिप जाती है। अब वहाँ पर कर्नल अपनी पूरी टीम के साथ आता है। हम देखते हैं कि वहीं पर एक रॉड पड़ा होता है और वो एक इलेक्ट्रिक रॉड होता है। कर्नल उस रॉड को उठाता है और वो उस रॉड के जरिए क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इससे उस क्रीचर को काफी दर्द होता है। तभी वहाँ पर जनरल आता है और वो उस क्रीचर को देखकर काफी खुश होता है। साथ ही कर्नल जनरल से कहते हैं कि अमेज़न के लोग इसकी पूजा करते हैं और वो लोग इसे अपना भगवान समझते हैं। वो जनरल से कहते हैं कि अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें इसे मारना होगा। तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्रीचर की हालत काफी नाजुक है और हमें इसके ऊपर रिसर्च करना होगा। इसे मारकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद कर्नल और जनरल काफी गुस्सा हो जाती है और वो लोग डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जैसा तुमसे कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। इसकी जांच पड़ताल करो और पता लगाओ कि इसके अंदर आखिर क्या खास है। वहीं पर एलाइजा चुपकर सारी बातों को सुन लेती है और अब वो काफी घबरा जाती है। एलाइजा काफी डरी होती है कि वो लोग उस क्रीचर को मारने वाली है और वो अपने नेबर जाइल्स से इसके बारे में बात करती है। साथ ही वो उससे कहती है कि हमें उस क्रीचर को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अब जाइल्स एलाइजा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अब वो दोनों एक प्लान बनाने लगती है। अपने प्लान के मुताबिक अगले दिन एलाइजा अपने काम को अंजाम देने लगती है। वो लैब में जाकर सभी कैमरों को ऊपर कर देती है। अब वो बहुत सारे टॉवल्स को एक कार्ट में डाल देती है और फिर वो उस क्रीचर के पास जाती है। एलाइजा उस क्रीचर को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। एलाइजा डॉक्टर को देखकर काफी डर जाती है पर वो डॉक्टर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो डॉक्टर जंजीरों को खोलने में उसकी मदद करता है। अब एलाइजा क्रीचर को कार्ट में लेकर वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सारी बात बता देती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एलाइजा का नेबर जाइल्स गाड़ी लेकर आ जाता है। वहाँ पर एक सोल्जर को जाइल्स के ऊपर शक हो जाता है और वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी पीछे से डॉक्टर आता है और वो उस सोल्जर को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सभी लोग क्रीचर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एलाइजा उस क्रीचर को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे अपने बाथरूम के बाथ टब में रखती है। जिसके बाद एलाइजा जाइल्स के साथ डिसाइड करती है कि 10 तारीख को वो लोग उस क्रीचर को रिवर में छोड़ देंगे क्योंकि उस दिन बारिश होने की संभावना है और बारिश के कारण वो क्रीचर अपने घर जा सकता है। अब अगले दिन जब एलाइजा काम पर जाती है तो उसके घर में वो क्रीचर बाथ टब से बाहर आ जाता है। घर में जाइल्स सो रहा होता है और फिर वो क्रीचर उसकी बिल्ली को खाने के लिए जाता है। जाइल्स उस क्रीचर को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो उसे रुकने के लिए कहता है। वो क्रीचर जाइल्स के ऊपर हमला करके घर से भाग जाता है। जब एलाइजा घर वापस आती है तो जाइल्स उसे सारी बात बता देता है और वो एलाइजा को उसे घर लाने के लिए कहता है। अब एलाइजा क्रीचर को ढूंढने के लिए जाती है और वो उसे एक सिनेमा हॉल से वापस लेकर आती है। जब वो क्रीचर वापस आ जाता है तो वो अपनी हरकतों के कारण काफी शर्मिंदा होता है और वो जाइल से आकर माफी मांगने लगता है। वो जाइल का हाथ अपने सर पर रखता है और अपना हाथ जाइल के सर पर रखता है। कुछ देर के बाद जाइल देखता है कि उसके सभी घाव ठीक हो चुके हैं और उसे ऐसा लगता है कि जरूर उस क्रीचर के अंदर कोई सुपर पावर है। अब धीरे धीरे एलाइजा और वो क्रीचर काफी नजदीक आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कर्नल और जनरल को देखते हैं। वो दोनों उस क्रीचर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद कर्नल उस क्रीचर को ढूंढने के लिए जाता है। कर्नल को डॉक्टर के ऊपर शक होता है और फिर वो उसके पास आता है। जब कर्नल डॉक्टर के घर में जाता है तभी वो देखता है कि डॉक्टर अपने घर के बाहर होता है और दो लोग उसके ऊपर गोली चला रहे होते हैं। कर्नल उन दोनों को मार देता है और साथ ही कर्नल सुनता है कि डॉक्टर रशियन में किसी से बात कर रहा था। कर्नल समझ जाता है कि डॉक्टर एक एजेंट है और वो उससे उस क्रीचर के बारे में पूछने लगता है और डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता है। अब कर्नल डॉक्टर को काफी टॉर्चर करने लगता है और डॉक्टर के मुंह से एक शब्द निकल जाता है। वो शब्द होता है क्लिनिक स्टाफ और फिर कर्नल उसकी बातों को सुनकर समझ आता है कि शायद कि एलाइजा की दोस्त की बात कर रहा है क्योंकि एलाइजा बोल नहीं सकती है और शायद वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। इसके बाद कर्नल एलाइजा की दोस्त के घर जाते हैं और वो उससे पूछताछ करने लगती है। एलाइजा की दोस्त कुछ भी नहीं बताती है पर उसका हस्बैंड काफी डर जाता है और वो डर के मारे सब कुछ बता देता है और फिर वो एलाइजा के घर जाते हैं। एलाइजा की दोस्त उसे फोन करके बता देती है। हम देखते हैं कि उस दिन 10 तारीख होती है और आज के दिन एलाइजा उस क्रीचर को रिवर में छोड़ने के लिए गई थी। वहीं जब कर्नल एलाइजा के घर पर जाता है तो वो कैलेंडर में 10 तारीख दिखता है और उसके नीचे एक नोट लिखा होता है। जिसके बाद कर्नल जल्दी से रिवर के पास जाता है। वहीं नदी के सामने एलाइजा क्रीचर के साथ होती है। जब कर्नल वहाँ पर आता है तो वो उन दोनों को गोली मार देता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कर्नल उन्हें फिर से गोली मारने के लिए सामने जाता है। तभी क्रीचर कर्नल के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। कर्नल को मारने के बाद क्रीचर एलाइजा को लेकर पानी के अंदर चला